जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और आप देख रहे हैं सैनिक न्यूज विद रीना। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं या एनपीएस से जुड़े हुए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब चर्चा सिर्फ फिटमेंट फैक्टर तक सीमित नहीं रह गई है। ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये आयोग जो है बोनस, ग्रेजुएटी, पेंशन, एनपीएस और अलाउंसेस और इसके साथ साथ सर्विस रूल्स जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों को भी समीक्षा में शामिल कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक इन विषयों पर सरकार की ओर से कोई अंतिम या आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए आज की वीडियो में हम तथ्यों और उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर यह समझेंगे कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या संभावनाएं हैं और किन बातों को लेकर अभी इंतजार करना होगा। ये और आज के इस वीडियो में कुछ कमेंट्स भी मैंने शामिल किए हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या फिटमेंट फैक्टर बदलेगा या पूरा वेतन ढांचा ही बदल जाएगा। क्या बोनस और ग्रेजुएटी के नियमों में बदलाव संभव है। एनपीएस और पेंशन को लेकर क्या चर्चाएं चल रही है। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अभी क्या आधिकारिक और क्या केवल संभावित चर्चा का हिस्सा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि हर स्लाइड में हम एक एक मुद्दे को आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे, ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के तहत बोनस या अन्य विषयों पर क्या बदलाव हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि फैमिली पेंशन सर्विस पेंशन जैसा होना चाहिए। मैम बिल्कुल, ये प्रपोजल केंद्र सरकार के सामने भेजा जा चुका है कि फैमिली पेंशनर्स की पेंशन जो है वो सर्विस पेंशनर्स के बराबर ही होनी चाहिए, यानी आजीवन उनको जो है इनहेंस रेट से ही पेंशन मिलनी चाहिए। अब हो सकता है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में ये बड़ा बदलाव जो है उसको कर दे और ये गुड न्यूज हमारी सभी फैमिली पेंशनर्स के साथ शेयर हो जाए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम सीपी ग्राम में ग्रेवेंस का रिप्लाई कितने दिन में मिलता है, मैक्सिमम टाइम बताइए। वैसे तो अगर बात करूं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सीपी ग्राम की सेवा शुरू की है हमारे केंद्र सरकार के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए, तो उनमें जब आप ग्रेवेंस देते हैं तो विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए। यानी सीपी ग्राम के पास 1 महीने का समय होता है, तो ज्यादातर केस में यानी काफी केस में 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है और बेहद ही जल्द जो है विभाग या रिकॉर्ड या पीसीडी उस पर कार्रवाई भी कर देते हैं। कुछ जटिल मामले जिनमें कुछ महीनों का समय लग सकता है, लेकिन अगर आपने सीपी ग्राम के थ्रू कार्रवाई करी है तो आपकी समस्या का समाधान आपको 100% मिलता है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरी जून की पेंशन 22,496 रुपए आई है, तो मेरी बेसिक कितनी होगी। मेरे हस्बैंड 1989 में रिटायर आए थे हवलदार रैंक से, मेरी फैमिली पेंशन आ रही है। आगे उन्होंने लिखा है कि उनकी सर्विस 19 ईयर्स और 1 मंथ थी। तो सर मैम आपकी बेसिक की अगर बात करूं तो 14,060 रुपीज आपकी बेसिक है। जो आपने पूरी पेंशन लिखी है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ये मैं बता रही हूँ। और जैसे कि आपने लिखा हवलदार रैंक से आपके हस्बैंड रिटायर थे, 19 साल के आसपास की सर्विस है, तो अभी जो मैंने बेसिक बताई या जो आपको बेसिक मिल रही है 14,060 रुपीज, ये बिल्कुल बराबर आ रही है। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, 2011 में पेंशन आए हैं, पेंशन आने पर एसीपी नायब सूबेदार का जो पेंशन मिला है, लेकिन बेसिक पे जो है 10,040 यानी कि 10,040 रुपीज जो है ये लिख रहे हैं, तो बेसिक पे ज्यादा होना चाहिए था। सर 2011 में रिटायर होकर आए हैं और आप जो लिख रहे हैं कि एसीपी नायक सूबेदार या नायब सूबेदार लिखना अगर चाहते हैं तो भी बेसिक बहुत ज्यादा होगा। अभी आप ये जो हिसाब से लिख रहे हैं वो सही नहीं है, 10,000 बेसिक नहीं हो सकती है। आप प्लीज दोबारा कमेंट करिए जिसमें विस्तार से अपनी सर्विस का विवरण लिखिए, ताकि हम आपको गाइड कर पाएं कि आपकी बेसिक सही आ रही है या नहीं आ रही है।
चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग में कुछ जो बड़े बदलाव हो सकते हैं उसके बारे में। यहाँ पर एक जानना महत्वपूर्ण है कि हम सिर्फ फिटमेंट फैक्टर के लिए ही बात नहीं कर रहे हैं, पर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उसको भी देखेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर यह समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि 8वें वेतन आयोग में क्या क्या कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, बोनस, ग्रेजुइटी, फिटमेंट फैक्टर में बदलाव तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ सर्विस रूल्स, पेंशन और एनपीएस जैसे नियमों में भी बदलाव हो सकते हैं। इसकी मांग जो है कर्मचारी संगठनों के द्वारा वेतन आयोग की कमेटी के सामने उठाई गई है। आखिर नई चर्चा शुरू क्यों हुई है? 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, जैसा कि आप सब जानते हैं। बेसिक सैलरी, टोटल पे स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पेंशनर्स के लिए भी जो है ये 8वां वेतन आयोग बहुत कुछ लेकर आएगा। आयोग केवल बेसिक सैलरी ही नहीं देखेगा, बल्कि कर्मचारियों के पूरे वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा ताकि सभी कर्मचारी पेंशनर्स के साथ न्याय हो सके। पेंशनर्स और एम्प्लॉयज दोनों को समान रूप से ये प्रभावित करेगा 8वां वेतन आयोग। और लेकिन चर्चा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हालांकि यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर है। आप सब जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा रहेगा आपकी बेसिक सैलरी में उतना ही जो है इजाफा होगा। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर एक नई जानकारी कुछ नई रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ रही है, वो है बोनस को लेकर। देखिए, बोनस में क्या बदलाव संभव है? अगर इसकी बात करें तो बोनस सेलिंग की बात करें तो ये समीक्षाधीन है। एलिजिबिलिटी रूल्स की बात करें तो ये भी समीक्षा में इसको शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जो है प्रोडक्टिविटी एंड फेस्टिवल बोनस की बात करें तो वो भी समीक्षाधीन है। यानी इन तीनों ही चीजों को जो है समीक्षा में शामिल किया गया है। अब ग्रेजुइटी नियमों की समीक्षा की अगर बात करें तो अधिकतम ग्रेजुइटी की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की मांग की गई है। टैक्स संबंधित पहलुओं को भी जो है यहाँ पर समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है। इसके साथ कैलकुलेशन फॉर्मूला को भी जो है बदला जाए, कुछ ये मांगे भी भेजी गई हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स को बेहतर बनाने के लिए ये आयोग के अध्ययन का मुख्य हिस्सा हो सकता है। यानी 8वें वेतन आयोग की कमेटी इन मुद्दों पर भी जो है सिफारिशें पेश कर सकती है। अब एनपीएस में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसको अगर देखें तो एम्प्लॉइज का जो कंट्रीब्यूशन है उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो अपना योगदान देती है, अब उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। विड्रॉवल रूल्स को बदलने की बात की गई है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को बढ़ाने की बात की गई है। तो कुछ इस तरीके से पेंशनर्स जो है उनके वेलफेयर, उनके हित के मुद्दों को भी जो है वेतन आयोग के सामने रखा जा रहा है। इसके साथ भत्तों की व्यापक समीक्षा की अगर बात करें, अभी कुछ समय से अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि एचआरए को लेकर सबसे ज्यादा मांग यहाँ पर रखी जा रही है। या कुछ दिनों से ये नई मांग जो सामने आई है कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से कि एचआरए में बढ़ोतरी करिए। महंगाई बढ़ रही है तो महंगी सिटियों में रहने के जो किराए हैं, मकान के किराए हैं, उनमें भी भारी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। तो एक कर्मचारी के लिए एचआरए में बढ़ोतरी, एचआरए अलाउंसेस में बढ़ोतरी बेहद ही जरूरी हो गई है। तो इस मांग को भी हाल फिलहाल शामिल किया गया है। इसके साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में बढ़ोतरी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में हालांकि बढ़ोतरी हुई है, अभी इसके दरों में बदलाव हुआ है जो हमने वीडियो के माध्यम से शेयर किया था। इसके साथ जो स्पेशल अलाउंसेस है उसमें भी बढ़ोतरी की मांग की गई है। आयोग इन सभी भत्तों पर नई सिफारिशें दे सकता है। लेकिन इसके साथ एक बात यहाँ पर समझना जरूरी हो जाता है कि देखिए, कुछ अलाउंसेस जो है वो केंद्र सरकार मर्ज कर सकती है। कुछ ऐसे अलाउंसेस है जिसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है, उसको मर्ज केंद्र सरकार कर सकती है। 7वें वेतन आयोग में भी बहुत सारे अलाउंसेस मर्ज हुए थे, उसको खत्म कर दिया गया था। 8वें वेतन आयोग में भी ये बदलाव होगा। और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि ये वेतन आयोग अपने आप में काफी अलग रहने वाला है। कुछ बड़े बदलाव इस वेतन आयोग में देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए आगे क्या होगा, निर्णय की प्रक्रिया क्या कहती है। सुझाव कर्मचारी संगठनों से मिल रहे हैं, चर्चा हो रही है मंत्रालयों के साथ साथ, अध्ययन हो रहा है वित्तीय प्रभाव का कि केंद्र सरकार पर कितना वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। और इसको समझने के बाद ही वेतन आयोग की कमेटी अपनी सिफारिशें तैयार करेगी। और रिपोर्ट की अगर बात करें तो ड्राफ्ट तैयार करना है, उसका कामकाज अभी बाकी है। सिफारिशें सरकार को सौंपना ये सबसे अंतिम चरण है। इसके बाद कैबिनेट की अप्रूवल के बाद वेतन आयोग लागू होगा, जिसकी संभावना 2027 के मध्य में जताई जा रही है। जून 2027 से पहले 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, ऐसे अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कह रहे हैं। अब पेंशनर्स के लिए क्या अहम है,
देखिए पेंशन रिवीजन की अगर बात करें 70 लाख के आसपास जो पेंशनर्स हैं उनको लाभ मिलेगा। इसमें फैमिली पेंशनर्स भी शामिल है। डीआर से जुड़े हुए कुछ नियम बदलेंगे। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें मिनिमम पेंशन एंड कैलकुलेशन मेथड भी जो है बदल सकता है इस 8वें वेतन आयोग में, जिसका सबसे ज्यादा लाभ 1 जनवरी 2026 से बाद जो रिटायर होकर आए हैं उनको होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी क्या आधिकारिक है, देखिए आधिकारिक सत्य क्या है, 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है ये कंफर्म है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जो मैसेज मिल रहे हैं, बहुत सारे हमारे फैमिली पेंशनर्स ये कहते हैं कि मैम हमें व्हाट्सएप पर ये मैसेज आ रहे हैं कि इस फाइल पर आप क्लिक कर आप देख सकते हैं कि आपकी सैलरी या पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। 8वें वेतन आयोग का कैलकुलेटर बताया जा रहा है। ऐसे कोई भी मैसेज पर आपको विश्वास नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। ये सारी बातें संभावनाओं पर आधारित है। ऐसे में आज जो साइबर फ्रॉड करते हैं उनको भी पता है कि आज हर कोई कर्मचारी पेंशनर जाना चाहता है कि 8वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी पेंशन में कितना लाभ जो है बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे अगर कोई मैसेज होंगे उसमें क्लिक जरूर से करेंगे। आगे हमारी फैमिली पेंशनर्स ने एक जो उनके साथ जो एक अनुभव हुआ है वो शेयर किया है, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन देखिए फिटमेंट फैक्टर भी अभी घोषित नहीं हुआ है। इसके साथ एनपीएस बदलाव घोषित नहीं हुआ है। बोनस ग्रेजुएटी पर अंतिम मोहर नहीं लगी है। नई पे मैट्रिक्स जो है जारी नहीं हुई है। तो अभी जो भी जानकारी आप सुन रहे हैं वो संभावनाओं पर आधारित है। इसके साथ अगर बात करें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या संदेश है, देखिए 8वां वेतन आयोग केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रह सकता। ये बोनस, पेंशन, ग्रेजुएटी, एनपीएस और अलाउंसेस सहित पूरे ढांचे की समग्र समीक्षा है। यहाँ पर आप बोनस शब्द नया सुन रहे हैं। अब देखिए अंतिम फैसला आयोग की विस्तृत सिफारिशों और सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद ही लागू होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है। अब सेवा नियमों में क्या बदलाव हो सकता है उसकी बात करें तो एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स, इंक्रीमेंट पैटर्न, प्रमोशन रूल्स और पे स्ट्रक्चर, कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि इस सभी की जो है गहन समीक्षा की जा सकती है 8वें वेतन आयोग के द्वारा, क्योंकि इन सभी पर हमने विस्तार से भी बात की है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर इससे जुड़े हुए वीडियोस देख सकते हैं। तो ये जानकारी थी 8वें वेतन आयोग में कुछ जो बड़े बदलाव आने वाले हैं उसकी, या जो मांग रखी गई है उसकी। लेकिन थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने कहा कि हमारी फैमिली पेंशनर्स ने फोन करके जो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया उसको भी मैं जरूर से शेयर कर दूं। उनके फोन में एक व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज गया था। तो उन्होंने कहा कि मैम एक कैलकुलेटर कहा गया था कि 8वें वेतन आयोग के में आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, उससे जुड़ा हुआ ये कैलकुलेटर है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर जान सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग में आपको कितना कितना बेनिफिट मिलेगा, आपका एरियस वगैरह कितना मिलेगा। कुछ इस तरीके से जो है वो मैसेज था। और जैसे ही उन्होंने उस मैसेज को क्लिक किया उसके बाद क्या हुआ, उनका पूरा फोन जो है वो हैक हो गया। अब उनके जो सारे रिश्तेदार थे, पहचान वाले थे, उन सभी को मैसेज जाने लगे ऑटोमेटिकली। सेम यही मैसेज सभी के व्हाट्सएप में फॉरवर्ड होने लगे। जितने भी उनकी फोन में कॉन्टेक्ट नंबर थे उनको सभी को ये मैसेज गए, और उन सभी के फोन नंबर, जिन जिन ने भी उन मैसेज पर क्लिक किया होगा सभी के फोन प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे किसी भी जो मैसेज पर हमें भरोसा नहीं करना। अगर कोई भी ऐसी जानकारी है जो हमारे लिए, जैसे कि अगर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई, महंगाई भत्तों से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम शेयर करते ही रहते हैं, जो भी नई नई अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के साथ जुड़ने से वो सारी जानकारी मिलती रहती है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपको अगर कोई ऐसी एपीके फाइल अगर मिल रही है या मैसेज आ रहे हैं, किसी पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। तो चलिए यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और कुछ इस तरीके का जो अभी मैंने शेयर किया कि मैसेज वगैरह आने से फोन हैक हो गया था, ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर हुआ तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।